सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? सब ठीक है? ऑल गुड? ओके। तो बच्चों, आज हम आपको आपकी हिंदी अविरल की किताब पेज नंबर 84 लेसन नंबर 17 पढ़ेंगे हम। लेसन का नाम है कौवा देखता ही रह गया। क्या नाम है लेसन का? कौवा देखता ही रह गया। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी हिंदी की किताब। सब लोग ओपन करेंगे, सब बच्चे। इसके बाद हम शुरू करेंगे। ये है हमारा लेसन नंबर 17, कौवा देखता ही रह गया। क्या है? लेसन नंबर 17। तो अब सब बच्चे फिंगर रखेंगे अपनी अपनी किताब में और ध्यान से पढ़ेंगे। एक था जंगल, एक था जंगल, उसमें सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। क्या करते थे? मिलजुल कर रहते थे। एक बार जून के महीने में तेज गर्मी पड़ी। क्या हुआ? एक बार जून के महीने में बहुत तेज गर्मी पड़ी। सभी पशु पक्षी प्यासे थे। सभी पशु पक्षी प्यासे थे, क्योंकि गर्मियों में तो प्यास लगती है। तो सभी पशु पक्षी प्यासे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पानी पिएं और कैसे अपनी प्यास बुझाएं। इसलिए वो सोचे कि क्या करना चाहिए। सब चुपचाप बैठे थे। कौन? सभी पशु पक्षी चुपचाप बैठे थे। उन पशु पक्षियों में एक कौवा भी था। उन पशु पक्षियों में एक कौवा भी था। वह बहुत घमंडी था। कौन? कौवा बहुत घमंडी था। बोला, भाई वाह मेरे क्या कहने, भाई वाह मेरे क्या कहने। पिछली बार मैंने घड़े में कंकड़ डालकर पानी पिया था। पिछली बार मैंने घड़े में कंकड़ डालकर पानी पिया था। किसने? कौवा ने। कौवा ने क्या किया था? कंकड़ डालकर पानी पिया था घड़े से। इसके बाद कंकड़ डालकर पानी पिया था। कौवा घमंड से बोला था ना कि वह इस बार भी पानी पीकर ही लौटेगा। फिर इस बार भी पानी पीकर वह लौटेगा। कौन? कौवा। क्योंकि उसको घमंड था कि पिछली बार तो वह पानी पिया था ना कंकड़ डालकर घड़े में, तो इस बार भी वह पानी पीकर ही लौटेगा। इसके बाद सबसे पहले कौवा तालाब पर गया। क्या किया कौवे ने? तालाब पर गया। तालाब में पानी नहीं था। तालाब में पानी नहीं था। फिर नहर पर गया। जब तालाब में पानी नहीं था तो कौवा नहर पर गया। नहर भी सूख गई थी। नहर भी सूख गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही थी, इसलिए नहर भी सूख गई थी। उड़ते उड़ते वह एक
गांव में पहुंचा। कौवा उड़ते उड़ते एक गांव में पहुंचा। वहां उसे एक कुआं दिखाई दिया। किसको? कौवे को। जब उड़ते उड़ते वह गांव पहुंचा तो उसको एक कुआं दिखाई दिया। सब लोग फिंगर रखते जाएंगे, जैसे टीचर रख रही है ना, वैसे ही सब लोग फिंगर रखेंगे। उस कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थीं। कुआं रहते थे ना पहले के ज़माने में हैंडपंप या सप्लाई का पानी नहीं आता था, तो कुएं का पानी ही आता था और उसमें रस्सी और बाल्टी डाल करके नीचे से पानी निकाला जाता था। तो उस कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थीं। पानी देखकर कौवा खुशी से नाच उठा। पानी देखकर कौवा खुशी से नाच उठा। वह काँव काँव करने लगा। कौन? कौवा क्या करने लगा? काँव काँव करने लगा। उसकी काँव काँव सुनकर औरतों को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो बहुत शोर कर रहा था ना काँव काँव, तो औरतों को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे वहाँ से भगा दिया। किसको? कौवा को भगा दिया, क्योंकि वो बहुत शोर कर रहा था ना काँव काँव की आवाज़ से, तो कौवा को वहाँ से भगा दिया। बेचारा कौवा मुंह लटका कर उड़ गया। क्या किया कौवा? बेचारा कौवा मुंह लटका कर उड़ गया, क्योंकि उसको औरतों ने भगा दिया और पानी नहीं पीने दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम? आगे का पढ़ेंगे। बेचारा कौवा मुंह लटकाकर उड़ गया, क्योंकि उसको औरतों ने पानी नहीं पीने दिया। उन लोगों ने उसे वहाँ से भगा दिया, तो फिर वो क्या करता? इसलिए वो वहाँ से उड़ गया। फिर इसके बाद जब कौवा उड़ गया तो क्या हुआ? अब उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे तेज प्यास लगने लगी, क्योंकि वो गर्मी में उड़ रहा था ना, तो उसे और तेज प्यास लगने लगी। तभी उसे एक घड़ा दिखाई दिया। किसको? कौवा को एक घड़ा दिखाई दिया। उसने सोचा, अरे वाह, इस बार भी मुझे घड़ा मिल गया। अरे वाह, इस बार भी मुझे घड़ा मिल गया, क्योंकि पिछली बार उसे घड़े में पहले बताया ना, कंकड़ डाल डाल के उसने पानी पिया था, तो इस बार भी उसे घड़ा मिल गया। उसने घड़े में झांक कर देखा, उसमें पानी तो था पर बहुत कम। घड़े में पानी तो था पर बहुत कम। उसने अपनी चोंच घड़े में डाली। कौवे ने अपनी चोंच घड़े में डाली, परंतु चोंच पानी तक पहुँच ही नहीं पाई। क्या हुआ? परंतु चोंच पानी तक पहुँच ही नहीं पाई, क्योंकि घड़े में पानी बहुत कम था, तो चोंच कैसे पहुँचती घड़े के अंदर? फिर अब कौवे को पता था कि उसे क्या करना है। कौवे को पता था कि अब उसे क्या करना है। वह फौरन उड़ा और कंकड़ उठा कर घड़े
में डालने लगा। कौवा वहाँ से फौरन उड़ा और कंकड़ उठा उठाकर घड़े में डालने लगा, परंतु अभी भी उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुँच पाई। परंतु उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुँच पाई क्योंकि घड़े में पानी बहुत कम था और कंकड़ कम थे। कंकड़ डाला तो उसने, लेकिन पानी ऊपर नहीं आया। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई कंकड़ दिखाई न दिया। जब इधर उधर कौवे ने देखा तो उसे कोई भी कंकड़ दिखाई न दिया। वह कंकड़ लाने कुछ दूर उड़ गया। वह कंकड़ लाने कुछ दूर उड़ गया। वहीं एक पेड़ पर तोता बैठा था। वहीं एक पेड़ पर तोता बैठा था। वह बहुत देर से कौवे को घड़े में कंकड़ डालते हुए देख रहा था। वह बहुत देर से कौवे को घड़े में कंकड़ डालते हुए देख रहा था। तोते के पास एक स्ट्रॉ थी। स्ट्रॉ मतलब जिससे आप फ्रूटी पीते हो ना, उसको स्ट्रॉ बोलते हैं, ठीक है। उसके पास एक स्ट्रॉ थी। जैसे ही कौवा उड़ा, तोता घड़े पर आया और स्ट्रॉ डालकर मज़े से पानी पीने लगा। क्योंकि घड़े में थोड़ा पानी ऊपर आ गया था, कौवे ने कंकड़ डाला था तो थोड़ा पानी तो ऊपर आ गया था। इसके बाद कौवे ने स्ट्रॉ डाली तो पानी और ऊपर आ गया। इतनी देर में कौवा कंकड़ लेकर आया। इतनी देर में कौवा कंकड़ लेकर आया, पर यह क्या, घड़े का तो सारा पानी खत्म हो गया था। यह क्या, घड़े का तो सारा पानी खत्म हो गया था। कौवा बेचारा देखता ही रह गया। घड़े का सारा पानी तो तोता पी गया था, तो कौवा बेचारा देखता ही रह गया क्योंकि घड़े पर एक बूंद पानी नहीं बचा। तोते ने सारा पानी पी लिया। तो बच्चों, टीचर ने आपको बताया कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड से जो चीज़ हमारे पास होती है वह भी वापस चली जाती है। इसलिए आपको टीचर ने लेसन नंबर 17 पढ़ाया, कौवा देखता ही रह गया। तो आपने पूरा लेसन देखिए, रीड किया। इसके बाद हम क्वेश्चन और आंसर का पार्ट दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके बाद आपको ध्यान से एक बार और रीड कर लेना है घर पे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।